फॉर्मूले मेमोराइज कर लिया आपने? अच्छा, क्यों? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? सो इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो फॉर्मूले अगर आपने देख रखे हैं तो इसमें मेनली फॉर्मूले का ही काम है ना? डिफरेंशिएशन में जैसे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल लर्न किया था, इसमें ऐसा फर्स्ट प्रिंसिपल कुछ नहीं है, बट इंटीग्रेशन होता क्या है ये समझ लेंगे। इंटीग्रेशन, वी आर इंटरेस्टेड टू इंटीग्रेट बिटवीन अ सर्टेन रीजन लाइक फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए से लेके बी तक हम लोग इसको क्या करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, राइट? तो मान लीजिए कि वो रीजन यहां से लेके यहां तक बिलोंग कर रहा है, राइट? फ्रॉम ए टू बी। सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of x dx विल बी व्हाट? ये जो इंटीग्रेशन साइन है ये एक्चुअली इसका क्या बताएगा, एरिया। क्या बताएगा, एरिया। जैसे डिफरेंशिएशन स्लोप बताता था वैसे इंटीग्रेशन क्या बताएगा, एरिया, है ना? अब समझ रहे हैं बात को? तो एरिया अगर निकालना होगा तो इस रीजन का वी आर सपोज टू फाइंड आउट द एरिया, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बट ये इरेगुलर है ना, तो इसको नॉर्मल लेंथ इनटू ब्रेड्थ बोलना पॉसिबल नहीं है, या थोड़ा सा मुश्किल होगा इस तरह से बोलना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेंथ इनटू ब्रेड्थ में क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन, राइट? कैसे? उसके लिए छोटे छोटे स्ट्रिप बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे रेक्टेंगल हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, बहुत ही छोटा। तो जितने भी स्ट्रिप्स हैं आप देख लीजिए, एक एक छोटा छोटा जो स्ट्रिप है, एंड सो ऑन। तो इन जनरल मैं किसी एक स्ट्रिप का अगर मैं दिखाऊं एरिया, तो वो ऐसा दिखेगा, किसी भी एक जनरल का, किसी भी एक का, ये रेड वाला है ना? तो रेड वाला का ये जो थिकनेस होगा हम लोग dx एज्यूम कर सकते हैं, और ये जो हाइट है यहां से यहां तक, दिस हाइट वी कैन एज्यूम y, जहां पे y क्या है, वेरिएबल है। y क्या है, वेरिएबल। एंड dx क्या है, ये अप्रोच कर रहा है लिमिट 0 को, मतलब बहुत ही छोटा स्ट्रिप होगा। मतलब ये ऐसा स्ट्रिप होगा जिसका कि विड्थ कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली बहुत ही स्मॉल। मतलब ये जो डिफरेंशियल विड्थ होगा वो बहुत ही, dx 0 को अप्रोच करा सकता है, आप समझ लीजिए ऐसा। dx इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 0 विड्थ। हाइट हमारा तो एरिया अगर इस रेक्टेंगल का निकालना चाहेंगे, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, dx y dx क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, राइट? मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो इंटीग्रेशन जो हमने इसका लिखा है यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द समेशन ऑफ n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मींस व्हाट? इसमें n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आप क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम a टू b, और वो n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, सिंस dx इज अप्रोचिंग 0। इसको इतने पार्ट्स में बांट देना है आपको कि dx जब 0 को अप्रोच करेगा कोई भी डिफरेंशियल लेंथ, दो लाइन के बीच का गैप अगर विड्थ पकड़ रहे हैं, तो अगर वो dx 0 को अप्रोच कर रहा है तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग इट?
तो इतना सब लिख लीजिए, इसके बाद में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है फाइनल में लिख दूंगा। तो इसका मतलब होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, पहला वाला क्या आएगा हमारा y1 dx प्लस y2 dx, क्योंकि यहां पे जो हमने y लिया है ना, ये y क्या होगा, yn क्या होगा इन जनरल, yn क्या रहेगा, yn मतलब y ले लिया है हमने, y1 y2, हर जगह y चेंज हो रहा है ना, y1 y2 y3 राइट। तो y1 dx प्लस y2 dx, dx फिक्स है, dx जीरो को अप्रोच कर रहा है, y3 dx प्लस y4 dx। तो कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएंगे, इन्फिनिटी। तो ये कहां तक चलता जाएगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला क्या आएगा, yn dx, जहां पे n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, करेक्ट। आई होप यू गेटिंग। तो इंटीग्रेशन एज अ समेशन ऑफ n टर्म्स, तो एल्जेब्रिक फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर इतने सारे टर्म्स को जोड़ दिया जाए तो वही वैल्यू देगा जो ये इंटीग्रेशन का दे रहा है, राइट। y3 dx, तो y3 dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y3 dx। एग्जैक्टली जहां पे हाइट है y3 है, वहां का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल का, है ना। तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल टर्म्स एक एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे ऐसे कितने रेक्टेंगल बन जाएंगे, इनफाइनाइट रेक्टेंगल, बिकॉज n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी सिंस dx इज अप्रोचिंग जीरो। मतलब एक रेक्टेंगल का विड्थ अगर एकदम छोटा सा टाइनी विड्थ ले लें तो वो लगभग एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा विथ हाइट yn, मतलब y1 y2 y3 y4 एंड सो ऑन। तो दीज आर द, अगर जनरल की बात करें तो कोई भी अगर विड्थ उठा ले, तो यहां पे कोई भी एक जनरल विड्थ अगर आप उठा लेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या बताएगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। आई होप यू आर गेटिंग इट। व्हाट वी आर गेटिंग, इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, राइट। एंड दैट वे we can combine all the individual rectangular strips to get the total area, right. Is area is nothing but the addition of infinite number of rectangular strips, और अब इतने सारे इन्फिनिटी टर्म्स को जोड़ेंगे तो आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा फ्रॉम a टू b f of x dx, राइट। तो जब जहां पे लिमिट होता है, a को यहां पे बोलते हैं लोअर लिमिट, यहां पे a को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, और b को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, है ना। सो हियर a is called as lower limit and b is called as upper limit. And technically this integration is called as definite integration. This integration is called as डेफिनेट। किसको बोलेंगे, जिसका लिमिट दिया हुआ हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन।
So we can say that integration is nothing but the area enclosed by that curve between a particular region, right? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? फाइंडिंग स्लोप एट दैट पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं. इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? फाइंडिंग एरिया बिटवीन दैट गिवन स्पेसिफिक रीजन, राइट? कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो बता दीजिए. नो ना? या सो सपोज हमने डिफरेंशिएशन किया है तो यहां पे समझेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैसे रिलेटेड है. तो फंक्शन ले लेंगे हम लोग, कोई भी फंक्शन ले लीजिए. लाइक एक साइड में हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे साइड में क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला. सपोज हम लोग यहां पे ले रहे हैं डिफरेंशिएशन. बहुत आसान सा प्रोसेस है कि आप इसको वापस डिफरेंशिएट कर दीजिए. क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट मतलब डी बाई डी एक्स लगा दीजिए. किसमें? माइनस कॉस ऑफ एक्स में. और चेक कीजिए कि क्या वापस ये वाला साइन एक्स दे रहा है या नहीं. तो माइनस बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन में और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? माइनस साइन एक्स. तो देखिए माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस साइन एक्स, है ना? तो ये बहुत बार इंटीग्रेशन में भी आपको हेल्प करता है कि अगर फॉर्मूले याद नहीं है या कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये काम आता है कि जो इंटीग्रेशन आपने लिखा है उसको अगर डिफरेंशिएट कर दे तो क्या वापस आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है क्या? अगर वापस ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है तो ये कंफर्म हो रहा है कि आपका जो प्रोसेस है वो करेक्ट है, राइट? फॉर्मूले में नहीं भी आ सकता है, बट कहीं कहीं फॉर्मूले की शीट में वो तीनों दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं नहीं भी दिया रहता है, बट कॉट तक तो आपका स्टैंडर्ड है ना? तो कॉस का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है? माइनस साइन एक्स. क्या आ जाता है? माइनस साइन एक्स. अब सोचिए कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या ऐसा लिख दे जिसको वापस डिफरेंशिएट करे तो कॉस दे दे. डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. वेरी गुड. तो यहां पे हम लोग लिख देंगे साइन एक्स, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x. अब tan x को ऐसा क्या लिख दे वहां पे जिसका डिफरेंशिएशन वापस tan x दे दे? कोई बात नहीं, ये आएगा log sec x. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, बिल्कुल मत लिखिए. आप log sec x को डिफरेंशिएट कर दीजिए. देखिए कि log sec x का डिफरेंशिएशन tan x दे रहा है क्या? दे रहा है, मतलब उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log sec x. तो फॉर्मूला याद नहीं है तो इस तरह से आप कर सकते हैं. sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x tan x. अब sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सोचिए कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट कर दे तो वापस sec x दे दे? प्लस tan x. क्या लिखेंगे? log sec x प्लस tan x. अब आप इसको डिफरेंशिएट करके देखिए कि क्या sec x मिल रहा है. करके देखिए, कर दीजिए डिफरेंशिएशन. मतलब और टास्क उल्टा ले लीजिए कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, उसका आंसर sec x आ रहा है क्या? माइनस कोसेक x. करेक्ट. तो यहां पे आएगा इसका log कोसेक x माइनस कॉट x. अब इसका जरा वेरीफाई करके देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन दे रहा है क्या उतना. ठीक है, तो कॉट x का क्या होगा? कॉट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x. कॉट x का यहां पे इंटीग्रेशन क्या होगा? अब आपको निकालना है कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन और टैन स्क्वायर का इंटीग्रेशन. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं. कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन अभी छोड़ देते हैं इसको, जब जरूरत आएगा तब इसको फिल करेंगे, ठीक है, चलेगा। फंक्शन रहा e टू द पावर x, क्या रहा e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वही रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, उसका इंटीग्रेशन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस सी, है ना। हाँ, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन k रहा तो k का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, बट k का इंटीग्रेशन आएगा k टाइम्स x, क्या आएगा, k टाइम्स x, है ना। लाइक 1 रहा यहाँ पे, कांस्टेंट के तौर पे मान लेते हैं, सपोज 1 रहा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस सी, क्योंकि k का वैल्यू जब 1 है तो 1 इंटू एक्स होगा ना, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूले, बाई x ले लीजिए, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आता है ln x, मतलब log x टू दी बेस e प्लस सी, आप डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं रिवर्स, है ना, फॉर्मूला है ये nx n माइनस 1, और यहां पे क्या आएगा, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, करेक्ट। सिमिलर वे में अगर किसी ने लिख दिया यहां पे e टू द पावर kx, क्या लिख दिया, e टू द पावर kx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, के ई के एक्स, इंटीग्रेशन में क्या होगा, वहां पे मल्टीप्लाई तो यहां पे डिवाइड, e टू द पावर के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए, सपोज यहां पे है आपका साइन के एक्स, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, के कॉस के एक्स, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस सी, सपोज यहां पे हमने ले लिया कॉस के एक्स, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन के एक्स, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन के एक्स बाई के, साइन के एक्स इंटू 1 बाई के प्लस सी, सिमिलरली वी कैन टेक tan के एक्स, तो यहां क्या आ जाएगा, के सेक स्क्वायर के एक्स, tan का रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा, tan का भी अभी हमने देखा था ना, यस, log sec के एक्स बाई के, log sec के एक्स टू द बेस e इंटू 1 बाई के, मतलब एक बात तो कॉमन है कि डिफरेंशिएशन में हमें मल्टीप्लाई करते जाना है और इंटीग्रेशन में क्या करते चले जाना है, डिवाइड करते जाना है, राइट। डिफरेंशिएशन में ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। सब नोट डाउन कर लीजिए, थोड़े और एक्सपेरिमेंट करेंगे बेसिक फॉर्मूलेज में, है ना। a टू द पावर x क्या रहा, a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता था, एग्जैक्टली log a टू द बेस e और ln a, सिंपल, एग्जैक्टली
log a to the base e, है ना, किया है। मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप रिलेट कर लीजिए डिफ्रेंशिएशन के थ्रू, है ना। मैं तो सारा आपको प्रूफ भी देते जा रहा हूँ साथ में, मतलब मगअप करने की जरूरत ही नहीं है। समझ लेना डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन है, राइट। क्या बोलेंगे इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्स sec के एक्स एंड cot के एक्स, बेस चेंज फॉर्मूला थोड़ा सोचिए, मैं एक एक करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं इसको, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर, नीचे है 3, नीचे है 2/3, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2/3 dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x टू दी पावर -2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2/3 प्लस 1, राइट, करेक्ट ना। सो ये आ रहा है आपका कितना, आप ऐड करके देख लीजिए, या एग्जैक्टली 1/3। तो x टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, करेक्ट, प्लस सी, मतलब प्लस सी तो चलते ही रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में मैंने डाल दिया है, बार बार कितना लिखेंगे उसको। तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस सी, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नोट डाउन बाद में कीजिएगा, पहले आप इसको देख लीजिए, वो समझ गया ना। यहां पे 3 टू दी पावर लॉग बेस 3 और x के पावर 2 लिख सकते हैं यहां पे, है ना। x पे पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पे, 2। कोई दिक्कत है तो 3 टू दी पावर लॉग टू दी बेस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से x स्क्वायर dx। आपको पता है ना कि किसी भी नंबर पे उतने ही बेस का अगर लॉग लगा दे तो फंक्शन सिर्फ रह जाता है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, राइट। यहां पे देखिए बेस चेंज फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता है कि किसी भी बेस पे कोई भी लॉग जिसका बेस सेम टू सेम हो वो वैल्यू 1 हो जाती है, राइट। हाँ, तो यहां पे या तो डायरेक्ट 1 कर दीजिए, नहीं तो अगर आप चाहें तो लॉग बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log x टू दी बेस e डिवाइडेड बाई log x टू दी बेस e, करेक्ट। तो बेस चेंज फॉर्मूले से भी 1 ही आएगा, वैसे भी 1 आएगा। तो ये आ गया 1 dx, इसका इंटीग्रेशन आ गया x, राइट। इसका सोचिए आप, फोर्थ वाला आप ट्राई कीजिए, ठीक है। सो इसको ऐसा कर सकते हैं, लाइक 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 dx। सो 2 टू कैंसिल, ये आ गया cos ऑफ x dx। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, या साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी, क्या आ जाएगा, या let's see the constant of integration. I hope you understood. Cos square x minus sin square x
प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स dx. So that will be equal to what? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. ऊपर देखिए cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स. अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला हम लोग यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो याद रखना है. 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स sec स्क्वायर एक्स तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना आएगा 1. नीचे जो फॉर्मूले लगे हैं यहाँ पे तो यूज नहीं किया मैंने, बट यूजुअली इंटीग्रेशन करते वक्त ऐसे फॉर्मूले हमें लग सकते हैं यूज करने को. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज भी हमें रेडी रखना है, रेडी रेफरेंस. जहां कहीं भी जरूरत पड़ा वहां पे हमें अप्लाई करना पड़ सकता है. छोड़ा था शायद इसको हम लोग अभी कंप्लीट कर सकते हैं. तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी अभी आपने देखा क्या आ गया बताइए, माइनस कॉट एक्स. तो इसको फिल कर देंगे हम लोग. तो सिमिलर वे में सोचिए कि कॉट स्क्वायर एक्स अगर रहा तो उसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन. कॉट स्क्वायर के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, हम लोग जो अभी अभी लिखा. कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. क्या लिख सकते हैं, तो दोनों को सेपरेट कर देंगे ना. यस, एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स ऑफ एक्स को सेपरेट कर सकते हैं. तो ये आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन में बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकते. राइट. सो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, अगला जो फॉर्मूला है नेक्स्ट वाला, tan स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना. सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan स्क्वायर को लिखेंगे, है ना. 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स. तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स. तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, है ना. tan x माइनस एक्स. तो ये वैकेंट इसीलिए छोड़ा था कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो इसको फिल कर देंगे, है ना. आई होप यू आर गेटिंग इट. यहाँ पे देखिए मुझे नहीं समझा ये क्यों नहीं आया आंसर. इसमें ऐसा कुछ है नहीं आने जैसा. साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट. डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना.
तो साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स, माइनस कॉस कॉस चला गया तो यहां कॉस बाई साइन स्क्वायर बचेगा। कॉस बाई साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, कॉस बाई साइन कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, राइट। तो ये आ गया सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स प्लस सेक एक्स tan एक्स, और कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मैंने माइनस अंदर ले लिया dx, तो सीधा कोसेक का डिफरेंशिएशन ही है ना, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। आई होप यू गॉट इट।